हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये समर में भी फ्लावरिंग करता है और बारिश में तो बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। तो कुछ ऐसे वर्क है अभी से आप करेंगे तो आने वाले दिनों में इस पे बहुत सारे फ्लावर्स भी आएंगे, लेकिन कुछ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसका नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम बताते हैं इसका, प्राइड ऑफ इंडिया। इसे जारुल भी कहा जाता है, इसे श्रावणी भी कहा जाता है और इसका बोटेनिकल नेम है लेजोस्टोमिया। तो ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। ये हमारा प्लांट लास्ट ईयर का फ्लावरिंग प्लांट है, तो अभी आपको ये दिखा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर के कलर आते हैं, 4-5 कलर आते हैं। और ये जो प्लांट है ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है, इसमें 2 वैरायटी आती है। एक बड़ा भी प्लांट आता है जो आप ज़मीन में लगा सकते हो, बड़े पॉट में लगा सकते हो, और एक ड्रॉप वैरायटी का भी आता है। ये जो बुश प्लांट, ये ड्रॉप वैरायटी का प्लांट होता है, उसकी पत्तियाँ बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी होती है। और जो दूसरे प्लांट रहते हैं ये प्राइड ऑफ इंडिया के, तो उसकी पत्तियाँ बड़ी रहती है। तो बस पत्तियों में फ़र्क है, फ्लावरिंग में कोई फ़र्क नहीं है, फ्लावर एक जैसे ही आते हैं। तो इसमें 3-4 कलर आते हैं, 5 कलर आते हैं। वाइट आता है, डार्क रानी कलर, रेड कलर भी आता है, पिंक कलर आता है, लाइट पर्पल कलर भी आता है। तो सभी कलर बहुत सुंदर है। इसका विंटर डोरमेंसी पीरियड होता है, तो जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है ये प्लांट मरे जैसा होता है। फिर फरवरी से इसे फुटाव शुरू होता है, न्यू न्यू पत्तियाँ आ जाती है। पहले तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट मर गया है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो उसकी कंडीशन भी दिखाएंगे। अप्रैल से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन फ्लावर कम आते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो इसके तो क्या कहने, जैसा पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है, बहुत ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसे अगर आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, छोटा पॉट है, रिपोर्टिंग करना है, तो इस टाइम आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। हमने की है रिपोर्टिंग, हमारे पास 4-5 प्लांट है। रिपोर्टिंग करना है तो सॉइल मिक्सचर में आप एक हिस्सा रेत ले सकते हो, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट चलेगा, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद, ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाएं। देखिए जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है तो ये प्लांट मरे जैसा लगता है। आप इसमें जो ग्रीनरी देख रहे हो, अभी अभी इसका फुटाव शुरू हो गया है, लेकिन ये जनवरी में ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट मर गया है, तब हमने शूट नहीं किया। और इस तरह से हमने पॉट साइज इससे प्लांट देख के दे दी है। रिपोर्टिंग के बाद या उसके पहले इसकी आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की होंगी, तो अच्छे से ये प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करिए, कटिंग करिए, ताकि वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकले, न्यू न्यू शाखाएं निकलेंगी और ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और प्लांट आपका घना होगा। जितना प्लांट घना होगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स आपके प्लांट में आएंगे। और ये देखिए, ये 5वां प्लांट है, इसे बड़ा पॉट दिया है क्योंकि ये बड़ा हो जाता है प्लांट, तो एक पॉट हमने बड़ा दिया है। तो सबकी रिपोर्टिंग, कटिंग, हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो देखिए नया नया पूरा फुटाव भी हो गया है, अच्छे से अभी इसकी ग्रोथ होने वाली है। तो अभी से ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके प्लांट आने वाले दिनों में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो रिपोर्टिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, जैसा भी आपका प्लांट है उस तरह से आप वर्क करिए। और कुछ दिन के बाद देखिए इस तरह से फुटाव आया है। तो ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो है, अभी शूट किया है हमने। तो अभी इसका देखिए कितना अच्छे से रिजल्ट मिला है, अच्छी अच्छी न्यू न्यू पत्तियाँ, और पत्तियाँ भी बड़ी हो गई है। देखिए सभी प्लांट को। तो ये वर्क किए हुए हमें 1 महीना तो हो गया है, रिपोर्टिंग, कटिंग। तो उसके बाद का ये रिज़ल्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ है। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसे खाना पीना भी अच्छे से देना पड़ेगा, तब जाके ये प्लांट और भी हेल्दी होगा। और फ्लावरिंग के लिए आपको भी रेडी करना है। आपने अगर सब काम किए होंगे तो क्या कंपोस्ट देना चाहिए,
क्योंकि ये विंटर में सोए थे, अभी सो के उठे हैं तो इन्हें भूख भी लगी होंगी, तो खाना तो देना पड़ेगा। और देखिए इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती है। कहीं कहीं पे ना इसका ये ब्राउन ब्राउन ऐसी रेडिश कलर की पत्तियाँ भी आ जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है इसकी पत्तियाँ। तो सबसे पहले आप ये प्लांट को नहीं पहचानते होंगे तो पत्तियों से आप पहचान जाओ ये प्लांट को कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी ब्राउनिश ऐसी हो जाती है, तो बहुत सुंदर दिखती है। तो आपके पास प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट होगा, आपको इसकी जानकारी नहीं होंगी, तो जैसा ही विंटर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये मर गया है, इसकी पत्तियाँ वगैरह पूरी निकल जाती है। तो ऐसा ना समझे, जैसा ही फरवरी मंथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसे फुटाव आता है। तो बहुत सुंदर इसकी अभी ग्रोथ है। और ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है, ऐसी मोटी कटिंग लेंगे आप तो कटिंग से आसानी से अभी भी आप लगा सकते हो। तो कटिंग से प्लांट तैयार करिए। और इसके सीड्स आते हैं, जब फ्लावर आते हैं तो फ्लावर के बाद सीड्स बनते हैं, तो उसके सीड से ही आप ग्रो कर सकते हो। तो सीड से या कटिंग से आप प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हो। तो देखिए इसकी भी पत्तियाँ बहुत सुंदर लग रही है, हमें तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती है। जब ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है, मरे जैसा लगता है, आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसे पूरे सनलाइट में रखिए, पूरे दिन की इसे सनलाइट चाहिए। और समर में 6-7 घंटे की 5-6 घंटे की भी सनलाइट मिले तो चलेगा, लेकिन विंटर में पूरे दिन की इसे सनलाइट चाहिए। ऐसी जगह रखिए पूरे सनलाइट में ये प्लांट हो। और बाकी दिनों में जैसा अप्रैल में आता है तो 5-6 घंटे की 12-1 बजे तक की धूप मिले तो चलेगा। ये प्लांट को मिट्टी में हमेशा नमी चाहिए, हमेशा नमी रखिए मिट्टी में, ड्राई मिट्टी कभी भी मत होने दीजिए। विंटर में पानी देते वक्त एक बार चेक कर लीजिए पॉट में नमी है या नहीं। तो आप डेली ही पानी दे सकते हो और समर में भी डेली पानी दे सकते हो। तो समर में तो डेली ही पानी देना है, बस विंटर में पानी देते वक्त एक बार चेक ज़रूर करें कि मिट्टी गीली है या नहीं। मिट्टी गीली है तो ऊपर से पानी मत दीजिए, लेकिन हमेशा मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिए सीज़न कोई भी हो। और देखिए ये जो एक्स्ट्रा के प्लांट्स निकलते हैं, घास निकलती है, तो उसे अच्छे से निकाल लेना चाहिए। नहीं तो इसे जो खाना हम प्लांट को देते हैं तो आधा खाना वही ले लेते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो कभी भी कंपोस्ट देने के पहले अच्छे से हर 15 दिन में गुड़ाई ज़रूर करें। और जो भी घास वगैरह एक्स्ट्रा के प्लांट्स रहते हैं तो उसे जड़ सहित निकालें। ऊपर से आप ऐसे ही खींचेंगे तो फिर से वो उगाते हैं। तो छोटे छोटे रहते हुए जो प्लांट एक्स्ट्रा के रहते हैं तो जड़ सहित ही और तुरंत हटा देना चाहिए जैसे ही आपको ध्यान में आता है। तो इस तरह से आप हल्के हाथों से गुड़ाई करें अच्छे से, थोड़ी डीप में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी हमने आज इसे पानी नहीं दिया क्योंकि कंपोस्ट भी देना था और आपसे शेयर भी करना था, नहीं तो इतनी ड्राई मिट्टी हमारी कभी रहती नहीं है पॉट की, हमेशा नमी बना के ही रखते हैं। ऐसे अच्छे से पूरी गुड़ाई करके चाहे तो आप मिट्टी बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसा उसका पिरामिड बना के प्लांट के पास ऐसा कंपोस्ट देने के पहले ऐसे मिट्टी से खड़ी कर दीजिए तो भी चलेगा। नहीं तो आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने कंपोस्ट देने के लिए जगह भी बना ली है। तो अभी कौन सा कंपोस्ट देना है, ऑर्गेनिक ही बताएंगे आपको, और अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए आने वाले दिनों में। तो ये अभी खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको खाद भी दिखा देते हैं क्या क्या देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी प्लांट को अच्छे फ्लावरिंग के लिए हमें तैयार करना है तो अच्छा कंपोस्ट भी देना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर पाए। तो देखिए इसमें राख ली है, हल्दी ली है, जो हमेशा हम प्लांट में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। तो गोबर की खाद है और चाय पत्ती की खाद है, तो इतना अभी देना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम का काम ये चॉक करेंगे, तो हम हमेशा ही चॉक का यूज़ करते हैं। जितने भी पॉट होते हैं पॉट साइज़ देख के आधा या एक पूरा चॉक उसी में डाल देते हैं, तो फिर ऊपर से ज़्यादा कैल्शियम हमें देना नहीं पड़ता है। हमारे हिसाब से चॉक बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, यानी धीरे धीरे उसका लिक्विड निकलता है। तो जितना चाहिए उतना प्लांट को कैल्शियम मिलता है।
तो ये अभी हमारा छोटा पॉट है, तो आधा ही चॉक हम हर पॉट में, जितने भी हमारे यानी बाकी के भी पॉट है या प्लांट्स है उसी में सब इसमें पॉट में ऐसा ही करते हैं। तो ये चॉक ऐसा हम हर पॉट में डाल देते हैं। तो अभी इसमें भी डाल रहे हैं, देखिए। तो एकदम से ज़्यादा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो जितना सीमित मात्रा में कैल्शियम चाहिए प्लांट को उतना प्लांट को मिलते रहेगा। आप चूना भी दे सकते हो, तो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन चूना थोड़ा सा संभाल के दीजिए। सबसे बेटर तो हमें ये चॉक लगता है। तो देखिए, इसको सब मिक्स करके प्लांट में डाल देंगे। राख और हल्दी का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि राख फंगिसाइड का काम करती है, प्लांट में फंगस नहीं लगने देता है। एक खाद के तौर पे भी राख का यूज़ होता है। राख में पोटेशियम कैल्शियम भी होता है। हमारे यहाँ या हम बहुत सारे प्लांट्स में राख का यूज़ करते हैं, इसके सिवा हमारा काम नहीं होता है। एक कीटनाशक खाद और प्लांट को अच्छे से हेल्दी बनाए रखते हैं, मिट्टी को हेल्दी बनाए रखते हैं। कोई भी कीड़ों का अटैक मिट्टी में होता नहीं है। तो राख का यूज़ बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। अगर आपके यहाँ राख नहीं है, आपके पास नहीं है, तो नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम खली भी ऑर्गेनिक होती है, लेकिन वही आता है कि नीम खली भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आजकल बहुत सारा ऐसा कुछ मार्केट में मिलावट मिलता है, तो अच्छे से चेक करके ही नीम खली लेना है। नीम खली भी बहुत अच्छी रहती है प्लांट के हेल्थ के लिए, मिट्टी के लिए। तो हमारे पास राख बहुत सारी रहती है, इसलिए हम राख का और हल्दी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पूरा मिक्स करने के बाद गोबर की खाद, चाय पत्ती की खाद, हल्दी और राख, ये सभी प्लांट में ऐसे गुड़ाई करके एक साइड में यानी पूरे राउंड में ऐसी खाद डाल देनी चाहिए। गोबर की खाद हमने ली है। इस वक्त प्लांट की ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। गोबर के खाद में नाइट्रोजन बहुत होता है और भी कोई बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को बढ़ाने में, उसकी पत्तियां निकालने में, हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करेगा। और चाय पत्ती की खाद वो भी बहुत ज़रूरी है डालना। चाय पत्ती के खाद में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ मिट्टी जो रहती है उसे एसिडिक बनाने में मदद करती है। तो चाय पत्ती की खाद भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से पूरा खाद डालने के बाद ऊपर से मिट्टी से जो भी कंपोस्ट डाला है उसे कवर कर देना चाहिए। हम अभी पूरे प्लांट में ऐसा ही वर्क करते हैं और सबको खाद भी दे देते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं। तो सभी प्लांट को हमने खाद दे दी है। फिर आपको बता देते हैं कि 15 दिन के बाद, अभी आपके पास टाइम है तो केले के छिलके ऐसे सुखा लीजिए। केले के छिलके 15 दिन के बाद, ये कंपोस्ट देने के बाद एक पॉट में 2-3 यानी केले के छिलके, एक केले के छिलका जो रहता है ऐसे 2-3 केले के छिलके मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए क्रश करके। तो इस तरह से आप डालेंगे तो ये फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा इसका। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे भर भर के आपके प्लांट को फ्लावर आएंगे। तो एक पॉट में 2-3 केले के छिलके ऐसे सुखा के, ड्राई करके, थोड़ा सा क्रश करके मिट्टी में 15 दिन के बाद कंपोस्ट देने के बाद, ये दूसरी प्रोसीजर है, दूसरा टाइम है खाद देने का। तो हर 15 दिन में ऐसा कुछ ना कुछ आपको खाद देना पड़ेगा। अभी केले के छिलके दिए, पहले कंपोस्ट दिया है, उसके बाद लिक्विड मैन्योर में आप केले के छिलके देने के बाद तीसरा टाइम आएगा इसको खाद देने का। तो सरसों के खली का लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा नहीं दे, पतला घोल बना के ज़रूर दीजिए। इस तरह से अदल बदल के हर 15 दिन में आप ये प्लांट को खाद देना ज़रूरी है। तभी जाके आने वाले दिनों में आपके प्लांट को भर भर के फ्लावर आएंगे। और देखिए, हार्ड प्रूनिंग के बाद अभी तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी हम इसे बढ़ने नहीं देंगे। अभी हमारे पास 1-1.5-2 महीना है। अप्रैल के एंड तक हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमें ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, प्लांट घना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। ऊपर से जो भी ऊपर की टिप रहती है वहाँ से कट कर देंगे, तो वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह से वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये प्लांट आने वाले दिनों में फ्लावरिंग करेंगे। तो 15 अप्रैल तक आप ये काम कर सकते हो, या
एंडिंग तक भी कर सकते हो। फिर है मई से स्टार्ट होते हैं ये फ्लावर और अप्रैल से भी स्टार्ट होते हैं आना। फिर बारिश आते ही फूलों की बरसात हो जाएंगी, फ्लावर्स ही फ्लावर्स आएंगे और बहुत ही सुंदर हमारा गार्डन लगेगा, फूलों से भरे सभी प्लांट। और खाद देने के बाद नॉर्मल पानी ज़रूर दें, इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन हमने इसे प्यासा रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।